हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, जिसके अंदर से अपन देखेंगे इसका रैपिड रिवीजन। मैंने रूप से बात करें तो साथियों इसके T20 MCQs देखने वाले हैं। जो 20 MCQs हैं वो इसके कंप्लीट जो योजना को आपका एक क्विक रिवीजन करवा देगी मेरे भाई। ये जब से योजना आई है मेरे भाई तब से लेकर अब तक साथियों कंटिन्यू इसके अंदर से सवाल पूछा जाता है हर एग्जाम के अंदर से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है मेरे भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, मैंने सवालों को इस प्रकार से रखा है जिस प्रकार से आरपीएससी सवाल पूछ रही है वैसे ही मैंने इन सवालों को रखा है। तो सबसे पहला जो सवाल आता है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो किस वर्ष शुरू कर दी जाती है मेरे भाई? याद रखना, ये मार्च 2019 के अंदर से स्टार्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के मुख्य उद्देश्य क्या थे, उसके बारे में अपने को बात करनी है। तो मेरे भाई इसका जो मेन उद्देश्य आपको देखने को मिलेगा कि किसानों की आय बढ़ाना और बिजली के बिल को कम करके बचत सुनिश्चित करना इसका मेन उद्देश्य देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, अच्छा सवाल है, देखो। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के वित्तीय प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो पहला बात करें, देखो साथियों, केंद्र सरकार परियोजना की लागत का 30% देती है। ठीक बात है मेरे भाई। दूसरा बात करें तो राज्य सरकार परियोजना का लागत का 30% ये देती है। ठीक है, किसान को साथियों 40% शेष राशि देनी पड़ती है जिस पर वो 30% का है वो ऋण या फिर लोन ले सकता है। तो तीनों कथन सही है मेरे भाई, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। मतलब कि किसान को साथियों ओनली 10% ही अपने घर से देना पड़ता है, 30% पर तो सरकार लोन दे देती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कुसुम योजना का पूर्ण नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो साथियों इसका जो कुसुम योजना का पूरा नाम है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, देखो। कुसुम योजना के घटक ए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है मेरे भाई, अब कौन कौन से कथन दे रखे हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला कथन दे रखा है, इसके तहत साथियों 0.5 मेगावाट बोले तो साथियों 0.5 मेगावाट बोले तो 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाते हैं। ठीक बात है मेरे भाई। दूसरा बात करें मेरे भाई, राजस्थान पूरे भारत में इस घटक बोले तो घटक ए के अंदर से साथियों क्रियान्वयन में प्रथम स्थान पर है, ये भी बात सही है। दूसरा बात करें मेरे भाई, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड डिस्कॉम ने साथियों हाल ही के अंदर से 2000 मेगावाट से अधिक उत्पादन क्षमता हासिल की है, जो राजस्थान के अंदर से पहले स्थान पर जिला जाता है। तो ये पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है साथियों। इस विद्युत निगम लिमिटेड के अंदर से ये जो डिस्कॉम है ये पहले नंबर पर है। तो तीनों कथन सही है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर आपका सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा, देखो। कुसुम योजना के तहत राजस्थान में सबसे पहला सोलर पंप कहाँ लगाया गया था? तो कहाँ पर से लगाया गया था मेरे भाई? याद रखना, वो आपको देखने को मिले कापड़ी आवास जयपुर के अंदर से साथियों पहला सोलर पंप लगाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। दूसरा बात करें मेरे भाई, बालोजी कोटपुतली बहरोड के बारे में अगर बात करें तो साथियों सबसे पहला सोलर संयंत्र लगाया गया था। ये भी थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई, सबसे पहला या फिर सबसे पहला सोलर संयंत्र लगाया गया था। सोलर संयंत्र यहाँ पर से लगाया गया लगा। ठीक है, दूसरा बात करें मेरे भाई, नाम आ जाता है कोलाडा सवाई माधोपुर, दूसरा नाम आता है साथियों राम सिंहपुरा सवाई माधोपुर। ये दोनों साथियों हाल ही के अंदर से चर्चा में आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर से मतलब कि सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया, इसके अपने आगे देख लेंगे। ठीक है, डिटेल में। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, कुसुम योजना के घटकों को उनके कार्यों के साथ में मिलान करना है। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहला बात करें, देखो घटक एक के बारे में बात करें तो साथियों 0.5 मेगावाट से लेकर 2 मेगावाट तक के
सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना है, जो इसमें राजस्थान पहले नंबर पर आ जाता है। दूसरा बात करें मेरे भाई, घटक बी के अंदर से आपको क्या देखने को मिलेगा। घटक बी के बारे में अगर बात की जाए तो साथियों आपको देखने को मिलेगा, उसमें देखने को मिलेगा कि 7.5 हॉर्स पावर क्षमता तक के नए सौर ऊर्जा वाले कृषि पंप लगाना है। घटक बी में कृषि पंप है। और घटक सी में क्या है मेरे भाई कि जो लगे हुए कृषि पंप है ना, उनका सोलराइजेशन करना है, मतलब कि उनको सोलर ऊर्जा से जोड़ना है। तो ये इससे आ जाता है मेरे भाई। तो तीनों घटक आपको समझ में आ चुके होंगे। ए में क्यू है, बी में आर है, सी में पी आ जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर लगा दो मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका ए। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि कुसुम योजना के घटक बी और सी के तहत पूरे भारत के लिए क्रमशः क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। अच्छा सवाल है मेरे भाई, बी और सी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो साथियों घटक बी के अंदर से आपको देखने को मिलेगा कि 14 लाख सोलर पंप लगाने हैं। और घटक सी में बात करें तो साथियों 35 लाख पंपों का सोलराइजेशन करना है। तो ये आपका बात सही आती है, ऑप्शन नंबर आपका बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि कुसुम योजना के तहत किसान द्वारा उत्पादित सौर ऊर्जा को विद्युत वितरण कंपनियां या फिर डिस्कॉम किसानों से किस दर पर खरीदती हैं। तो किस दर पर खरीदती है मेरे भाई, याद रखना 3.04 प्रति यूनिट खरीदती हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर से सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा देखो, राजस्थान में विद्युत वितरण कंपनियां डिस्कॉम द्वारा कुसुम योजना घटक एक के क्रियान्वयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, सबसे पहले बात करें, सबसे पहला समझौता जोधपुर विद्युत वितरण कंपनी ने किया, बात सही है, याद रखना इंपॉर्टेंट है चीज़। दूसरा बात करें मेरे भाई कि तीनों डिस्कॉम पर, जिसमें से जयपुर, अजमेर, जोधपुर की कुल है वो साथियों 1000 मेगावाट का लक्ष्य दिया गया था इनको। ठीक है, ये बात भी सही है। दूसरा बात करें मेरे भाई कि जोधपुर डिस्कॉम का मूल टारगेट 335 था, याद रखना है। देखो थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता देता हूँ। जोधपुर का कितना था, देखो जोधपुर के बारे में बात करें तो साथियों आपको देखने को मिलेगा 335 मेगावाट। दूसरा बात करें साथियों, दूसरा कौन सा आता है, जयपुर डिस्कॉम का अगर बात करें तो जयपुर का कितना बताना है मेरे भाई, 335 मेगावाट आपको बताना है। और बाद में साथियों एक और बच जाता है, तीसरा कौन सा आता है मेरे भाई, अजमेर आ जाता है। अजमेर का कितना बताना आपको साथियों, तो याद रखना 330 बताना है, 330 मेगावाट। आरपीएस से आपसे भी पूछ सकती है कि सबसे कम किसका, तो याद रखना अजमेर का है। जोधपुर जयपुर का दोनों का बराबर है, टोटल इन तीनों का 1000 मेगावाट का लक्ष्य आपको देखने को मिल जाता है। तो कथन 1, कथन 2 और कथन 3 तीनों सही है लाला, ऑप्शन नंबर आपका डी लगा दे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा देखो, सवाल है कि कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का कुल राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है मेरे भाई। तो याद रखना ये आपको देखने को मिलेगा कितना, 34,800 मेगावाट का लक्ष्य है 2026 तक, याद रखना मार्च 2026 तक के बारे में बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। दूसरा कौन सा था, देखो साथियों दूसरा दे रखा है, कुसुम योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, वो बात कही गई है। तो पहला कथन दे रखा कि योजना के घटक ए में के तहत साथियों 2 मेगावाट से अधिक क्षमता के संयंत्र लगाए जा सकते हैं, बात गलत आती है मेरे भाई कि 2 मेगावाट तो मैक्सिमम बताई थी मैंने, तो ये बात गलत आती है। दूसरा बात करें तो दे रखा है देखो, योजना का उद्देश्य विद्युत उत्पादन का विकेंद्रीकरण करना है, यह बात भी सही है मेरे भाई। दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा दे रखा है ट्रांसपोर्टेशन, बोले तो परिवहन के दौरान होने वाले विद्युत नुकसान को कम करना इसका एक फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि जिस किसान के अंदर किसान के खेत में लगाएंगे तो उसी से पास वाला जो भी रहेगा वो वहाँ से ले सकता है और बाद में उसको वितरित कर सकता है। तो ट्रांसपोर्टेशन का जो हाई टेंशन जो लाइन जाती है तो वो कम खर्चा हो जाएगा। तो पहला सही, दूसरा सही है, तीसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी लगा दो मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट बात करें मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा देखो, राजस्थान के किन 2 स्थानों पर हाल ही में 2 मेगावाट के लगभग क्षमता वाले सौर संयंत्र लगाए जाने की चर्चा की गई थी। तो साथियों याद रखना सवाई माधोपुर में आपको 2 देखने को मिलेंगे, कौन कौन से हैं। एक तो बात करें तो साथियों नाम आता है कोलाडा और दूसरा आता है साथियों राम सिंहपुरा, इन दोनों के अंदर से लगाए जाएंगे। इनकी जो क्षमता बात करें तो साथियों 1.89 मेगावाट क्षमता आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि कुसुम योजना के तहत
34,800 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? तो किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है मेरे भाई? याद रखना, मार्च 2024 तक इसको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि कुसुम योजना के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करें मेरे भाई, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मिलकर कुल 60% सब्सिडी दी जाती है। ठीक बात है मेरे भाई, जिसके अंदर से सेंटर है वो 30% देता है और स्टेट है वो साथियों 30% देता है। 40% है वो किसान को खुद को या फिर जो भी लगाने वाला था यूजर होता है उसको भुगतना पड़ता है, जिसके अंदर से 10% वो अपनी जेब से देता है और 30% साथियों वो क्या जाती है, वो उस पर लोन ले सकता है। ये थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। दूसरा देखो, किसान को अपनी जेब से 10% पैसा ही देना होता है, ये बात भी सही है मेरे भाई। दूसरा बात करें मेरे भाई, घटक ए में राजस्थान की रैंकिंग प्रथम है जबकि घटक बी में नहीं है। ठीक बात है मेरे भाई। तो तीनों कथन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों कथन है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखे, कुसुम योजना के तहत पहले चरण घटक ए में सबसे पहला सोलर संयंत्र राजस्थान में कहाँ लगाया गया था? तो साथियों याद रखना, बालोजी, कोटपुतली, बहरोड में लगाया गया। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि कुसुम योजना के घटक सी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले बात करें, देखो कौन कौन सा कथन सही है उसके बारे में देखते हैं। पहला दे रखा है कि घटक सी के तहत अधिकतम 7.5 हॉर्स पावर क्षमता तक के पंपों का सोलराइजेशन किया जाता है, बात सही है। दूसरा बात करें मेरे भाई कि पूरे भारत में इसके तहत 35 लाख पंपों का सोलराइजेशन करने का लक्ष्य है, ये बात भी सही है। दूसरा बात करें मेरे भाई, राजस्थान में घटक सी के तहत लगभग 4 लाख पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य भी है, ये बात भी सही है। तीनों कथन मेरे भाई सही लगा दे, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, देखो कुसुम योजना का कार्यान्वयन या फिर कार्यान्वयन स्टार्टअप बोल सकते हो या तो इसके बारे में बात करें तो सको भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है किया गया। तो साथियों कौन चाहता है, याद रखना मेरे भाई, इसमें से आपको देखने को मिलेगा नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल अच्छा सवाल है, कुसुम योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों का उनके संबंधित घटकों और अवधियों को मिलान करना है। ठीक है मेरे भाई। पहला बात करते हैं कि 14 लाख, तो 14 लाख संख्या क्या है मेरे भाई? तो याद रखना ये आपको देखने को मिलेगी घटक बी का राष्ट्रीय लक्ष्य आपको देखने को मिलेगा। वहीं बात करें 35 लाख के अंदर से साथियों जो घटक सी का आपको देखने को मिल जाता है। और साथियों बात करें, देखो कुल ऊर्जा सौर क्षमता है वो कितनी प्राप्त करने का लक्ष्य है, याद रखना वो आ जाती है 34,800 ये आ जाती है। और कुल लक्ष्य जो तिथि है वो साथियों मार्च 2026 तक आपको देखने को मिल जाती है। इसके अनुसार साथियों आपका आंसर नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, देखो कुसुम योजना के घटक बी के तहत स्थापित किए जाने वाले नए सौर पंपों की अधिकतम क्षमता कितनी हॉर्स पावर तक होनी चाहिए? तो साथियों याद रखना 7.5 हॉर्स पावर तक होनी चाहिए। तो ये थे साथियों कुसुम सौर ऊर्जा, मतलब सौर ऊर्जा के बारे में अपन देख रहे थे, या फिर बोल सकते हो कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। टॉप T20 MCQ अपने देखे मेरे भाई, जिससे आपका एकदम बढ़िया तरीके से रिवीजन हो चुका होगा। हमेशा की तरह साथियों अपन एक स्लाइड और लेकर आते हैं, उस स्लाइड के अंदर से सारी योजना का अपन कंक्लूजन देखने को मिल जाता है। सबसे पहले बात करें, देखो साथियों इसका कुसुम का पूरा नाम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान आपको देखने को मिलेगा। मार्च 2019 से स्टार्ट होता है। इसके अंदर से साथियों क्या कि किसानों की बचत और आय में वृद्धि आपको देखने को मिल जाती है। 3 घटक आपको देखने को मिलेंगे, घटक एक, घटक बी और घटक सी आपको देखने को मिल जाता है। इसमें से सारी चीज़ें मैंने बता रखी है मेरे भाई, ठीक है। और मार्च 2026 तक अलग से भी सारा चीज़ दिखा रखा है यहाँ पर से। इस स्लाइड को अगर आप पढ़ लेते हो तो साथियों आपका सारा का सारा सिस्टम याद रह जाता है। वही बात करें सब्सिडी के बारे में, 30% केंद्र सरकार से, 30% राज्य सरकार से, 40% सरकार मतलब किसान खुद वहन करता है, जिसमें से 10 मतलब कि 30% के ऊपर साथियों वो ऋण ले सकता है, तो 10% वो अपनी जेब से दे सकता है, ठीक है। दूसरा बात करें, घटक ए के अंदर से राजस्थान पहले नंबर पर है और जोधपुर डिस्कॉम का रिकॉर्ड प्रदर्शन आपको देखने को मिल जाता है, ये रहा। और पहला सौर संयंत्र घटक ए के अंदर से साथियों कहाँ पर से लगाया गया था? बालोजी गांव में स्थापित किया गया था, कोटपुतली बहरोड में। पहला सोलर पंप घटक बी के अंदर से बात करें तो साथियों ये आपको देखने को मिल जाता है। और कितने यूनिट के अंदर से आपको लिए जाएंगे, तो याद रखना 3.04 प्रति यूनिट आपको यहाँ पर से मतलब कि कंपनियाँ
लोगों से या फिर किसानों से मतलब बिजली खरीदने की दर आपको देखने को मिल जाती है। और बात करें तो साथियों, ये आपको 25,688 सोलर पंप स्थापित किए जा चुके थे वर्ष 2024-25 के अंदर से। जब अब नया आपकी आर्थिक समीक्षा आएगी तो एक नया डाटा आपको याद करने को देखने को मिल जाएगा। ये थी साथियों आपकी प्रधानमंत्री कुसुम योजना, जिसके अंदर से आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि साथियों मज़ा आया होगा। इसकी क्लास की PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।